हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, आज हमारी हिस्ट्री की क्लास का टॉपिक होने वाला है हर्षवर्धन। तो यदि आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन किस वंश का शासक था, तो ये पुष्यभूति वंश का शासक था। अब बात करते हैं पुष्यभूति वंश के संस्थापक की। तो इसका संस्थापक पुष्यभूति था और इसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाया था। तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर इनकी राजधानी थी। अब देखते हैं हर्षवर्धन के बारे में। तो हर्षवर्धन 606 ईस्वी में 16 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा, और जब ये गद्दी पर बैठा था तो इसने अपनी राजधानी थानेश्वर के स्थान पर कन्नौज को बनाया था। तो आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर के स्थान पर किसको बनाया? तो कन्नौज को बनाया था। आगे देखते हैं होयनसांग, जो कि हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया। तो आपसे पूछा जाए किसके दरबार में होयनसांग भारत आया? तो ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसे यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं राजा हर्षवर्धन के दूसरे नाम की। तो इनका दूसरा नाम शिलादित्य था। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। तो परम भट्टारक नरेश की उपाधि किसने धारण की थी? तो हर्षवर्धन ने की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो कन्नौज पर अधिकार किसको पराजित करके किया था? अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर होगा शशांक को। तो हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार किया और उसे फिर अपनी राजधानी बनाया। आगे देखते हैं। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई, यानी कि हर्ष उसमें हार गया। तो आपसे पूछा जाए हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस नदी के तट पर हुआ? तो ये नर्मदा नदी के तट पर हुआ और इसमें हर्ष की पराजय हुई। आगे देखते हैं। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। तो कहाँ पर होता था? ये प्रयाग में, और हर 5वें वर्ष होता था और जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। अब बात करते हैं होयनसांग जो था वो स्वयं छठे यानी कि 6th समारोह में सम्मिलित हुआ था। आगे देखते हैं। अब ये नाटक हैं प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। नाटक ये किसके हैं? तो ये हर्ष के नाटक हैं और ऐसा कहा जाता है कि धावक नामक जो लेखक था उसने हर्ष से पुरस्कार लेकर के उसके नाम से ये नाटक लिखे हैं। बाकी जब इन नाटक के लेखक की बात आती है तो हर्ष का नाम आता है। अब आगे देखते हैं। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की है। तो हर्ष के दरबारी कवि की बात की है तो ये कौन थे? बाणभट्ट। और इन्होंने किसकी रचना की है? तो इन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की है। आगे देखते हैं। हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय में महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। तो हर्ष के समय नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था? तो बौद्ध धर्म की, और किस शाखा का? महायान शाखा का। ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के समय न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो इसको सम्राट कहा जाता था। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन ने 2 धार्मिक सम्मेलन करवाए थे जो कि कन्नौज व प्रयाग में थे। और पूछा जाए कुंभ मेले का श्रेय किसको जाता है? तो ये हर्षवर्धन को जाता है। यहाँ पर हर्षवर्धन होना चाहिए था। तो ये किसको जाता है? हर्षवर्धन को जाता है। ये आपको याद रखना है। और वहीं पूछा जाए हर्षवर्धन की उपाधि कौन सी थी? तो हर्षवर्धन की उपाधि परम माहेश्वर थी। तो ये हर्षवर्धन की उपाधि है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय का शिलालेख कौन सा है? तो ये नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख है, ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन पर शिव पार्वती की फ़ोटो थी, यानी कि चित्र था। आगे देखते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में यदि सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध पूछा जाए तो मथुरा प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के निर्माण के लिए। आगे देखते हैं। होयनसांग जो था उसने नालंदा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण लिया था
और जब ह्वेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण लिया उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो इसके कुलपति आचार्य शीलभद्र जी थे। आगे देखते हैं। ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, जो कि अभी बताया था आपको, इसको यात्रियों का राजकुमार व वर्तमान शाक्यमुनि कहा गया है। तो आपसे पूछा जाए यात्रियों का राजकुमार कौन है? तो ह्वेनसांग है। और वर्तमान शाक्यमुनि पूछा जाए तब भी इसका आंसर ह्वेनसांग होगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, और हर्षवर्धन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आए हैं या आने के चांसेस हैं, वो आपको सभी करा दिए गए हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, और साथ ही अपने चैनल AV सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।